हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एग्जिट के बारे में बात करने वाला है कि अगर आपने ट्रेड में एंट्री ले ली है तो आपको एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका वैलिड रीजन क्या है, लॉजिक क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, अगर मान दो कि आप कहीं पे भी ट्रेड करते हो, यहाँ पे सिंपल मैं बताता हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा। मान लो कि आपको पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है। ये बहुत इजी है, आपने ढूंढ लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आता है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन करता है। तो यहाँ पे रिटेस्ट के बाद जब भी आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो उसका एंट्री तो आपने ढूंढ ली। चलिए मान लो कि आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, सबका साइकोलॉजी अलग होता है। यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, यहाँ पे भी एंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, अगर मान दो कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है, इसके ऊपर, इसके हाई पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है। चलिए ये आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो 1:2 ऑब्वियसली आप लोगे, 1:1 लोगे। ठीक है, 1:1 या 1:2, 1:1 तो लेना ही नहीं चाहिए, 1:2 तो एटलीस्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लॉस का टूल भी लगा देते हैं। मैं आपको वो लगा के दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन, मान लो कि यहाँ पे आपने एक शॉर्ट पोजीशन लिया है, तो आप एटलीस्ट 1:2 तो आराम से लोगे। ठीक है, 1:2, चलिए यहाँ पे अप्रोक्स हम लोग देख लेते हैं कि 1:2 अगर आपने लिया। ठीक है, तो आपका जो एंट्री है वो यहाँ पे आएगा, आपका एग्जिट है वो यहाँ पे अप्रोक्स आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे एंट्री आपने किया है तो मार्केट पूरा कंसोलिडेट करके या फिर कंटिन्यू यहाँ तक आएगा ही। ठीक है, मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, तो ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। या फिर अगर मान लो कि आपने एंट्री यहाँ पे लिया, मार्केट यहाँ तक आया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मार्केट फॉल हो गया, तो यही सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है, उसी तरह ब्रेकआउट में भी होता है। ब्रेकआउट भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रॉपर एग्जिट या फिर एंट्री कहाँ पे लेनी है। अगर मान लो कि आपने ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया है, आपका एंट्री है ये जगह पे, आपका यहाँ पे एंट्री आया, आपका स्टॉप लॉस आया यहाँ पे। ठीक है, इसको चार्ट में मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे आपका एंट्री आएगा। ऑलमोस्ट रिटेस्ट के पास आपका एंट्री आता है, यहाँ पे एंट्री आएगा, आपका स्टॉप लॉस ये है, तो आपको कंटिन्यू इसको रखना है। अगर आपको 1:2 मिल रहा है तो आप आराम से ले सकते हो, या फिर 1:2 आ गया, 1:1 आ गया तो भी आप अपना 1:1 यही रहेगा। ठीक है, ये 1:1 है, तो आपको 1:1 भी समझा देता हूँ एक बार। चलिए अभी टॉपिक निकला ही है तो उसको भी मैं आपको समझाता हूँ है क्या 1:1। तो अगर मान दो कि आपने 1:1 लिया, चलिए मान लो कि आपने 100 ट्रेड लिए 1:1 में, तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा 1:1 मतलब, चलिए मान लो कि आपका लॉस हो गए, 50 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए और 50 ट्रेड आपके लॉस में गए, अप्रोक्स हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट में निकलना है तो आपको एटलीस्ट 51 ट्रेड प्रॉफिट में चाहिए और 50, चलिए मान लो कि आपको 49 लॉस में चले गए। ठीक है, अगर 51 ट्रेड तो एटलीस्ट लॉस में प्रॉफिट में चाहिए आपको, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर 50 प्रॉफिट में गए और 50 लॉस में गए तो आप कैसे प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाएंगे 100 ट्रेड में से। ठीक है, अगर 50 ट्रेड में लॉस में गए तो आपका 10 रुपीज का हर ट्रेड में लॉस होगा। 1:1 का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझाता हूँ। 1:1 मतलब अगर आपका 10 रुपीज का रिस्क है तो आपको उसके सामने 10 रुपीज ही प्रॉफिट मिलता है, तो इसको हम लोग 1:1 बोलेंगे। ठीक है, अगर 10 रुपीज का आपका रिस्क है, उसके सामने आपको रिवॉर्ड मिल रहा है 20 रुपीज का, तो उसको हम लोग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं, और वो बहुत अच्छा होता है, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो। ठीक है, पर 1:2 तो ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट मिला है और आपका 10 रुपीज का लॉस है। ठीक है, तो उसको 1:2 बोलेंगे। अगर मान लो कि 1:1 है, वो क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका पीछे का लॉजिक क्या है, तो उसके पीछे का ये लॉजिक है। अगर मान लो कि आपके 51 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए और 49 ट्रेड लॉस में है, और उसमें आपने सब में 1:1 दिया है, तो 49 इंटू 10 करोगे आप तो 490 रुपये होंगे। ठीक है, और अगर 10 रुपीज का आपका प्रॉफिट है तो ठीक है, 1:1 के हिसाब से अगर आपको ये जो 51 ट्रेड है उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो 1:10 के हिसाब से, 1:1 के हिसाब से आपका हो गया 510 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसमें 20 रुपीज का ही सिर्फ फर्क आया है, 20 रुपीज का ही आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर आप आज के टाइम की बात करूँ तो क्या चार्जेस है, आप देख सकते हो कि जो भी जीएसटी लगता है कि वॉट एवर टैक्सेस लगते हैं, तो वो टैक्सेस टैक्सेस जोड़ लो। ठीक है,
टैक्सेस कितने लगते हैं, उसके बाद ब्रोकरेज ब्रोकरेज आपने नहीं गिना, ब्रोकरेज आपको लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपको गिननी होती है, तो आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ठीक है। तो 1:2 इसके लिए नहीं लेना चाहिए, बाकी कोई उसका रीज़न नहीं है, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, सिंपल है, ठीक है। तो आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए एटलीस्ट 1:2 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे भी करके लो, अभी कैसे लेना है वो हम लोग समझते हैं। चलिए चार्ट में चलते हैं, मैं आपको पहले तो चार्ट में दिखाता हूँ कि चार्ट में हम लोग इसमें कैसे ले सकते हैं। समझो, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ये मैं ब्रेकआउट बताता हूँ। चलिए, ये ब्रेकआउट मार्केट ने किया है, क्लियर कट ब्रेकआउट करके अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट किया है। अगर यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, आप इसके साथ भी ले सकते हो। अगर ये छोटा सा मार्केट ने ब्रेक किया है तो आपका जो लॉन्ग पोजीशन है वो यहाँ पे आएगा, ये आपका एंट्री है। चलिए मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर आपको 1:2 लेना है तो इस तरह से आप 1:3 भी ले सकते हो आराम से, इसमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। आप 1:2 3 आप अपना वट अपना जो ले सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ, चलिए वो भी बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। आपने एंट्री तो ले लिया, अभी एग्जिट कहाँ पे करना है, ठीक है। तो आप ये जो बड़ा सा कैंडल बना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो डर लगता है उसके बाद फियर आता है ट्रेड लेने के बाद, तो यहीं पे एग्जिट कर देते हैं, छोटा सा प्रॉफिट दिखता है, उसमें भी आपको लॉस होगा। अगर आपने छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर लिया तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने की आपको आदत लग जाएगी और आपको उसमें भी लॉस होगा। कैसे होगा वो भी समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो कि आप 2000 के, 2000 रुपये के, 3000 रुपये के, 2200 रुपये के, 2500 रुपये के आपने प्रॉफिट लेना चालू कर दिया, ठीक है। तो आपको उसकी आदत लग जाएगी कि इतना ही प्रॉफिट, प्रॉफिट में तो हूँ पर ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका लॉस 5000 का जा रहा है, ठीक है, 3000 का जा रहा है, ये मैं सिर्फ जो एक लॉट से बाई करते हैं या फिर 2 लॉट से, छोटी बड़ी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो एक लॉट से भी बाई करोगे तो 1000 रुपये का स्टॉप लॉस चला जाता है अगर 10-15 पॉइंट में, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको अगर मान लो कि 10,000 का 15,000 का स्टॉप लॉस आप लेते हो, तो उसके सामने 2-3 हज़ार के प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका 1:2 एटलीस्ट मिलना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का रिस्क लिया है तो उसके सामने आपको 10,000 मिलना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर कट बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी अगर मान लो कि प्रीवियस रजिस्ट्रेशन से ये है, तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे मुझे प्रीवियस रजिस्ट्रेशन तक मार्केट जाना चाहिए, ठीक है। तो ही मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बुक नहीं करते हैं, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन तक जाएगा तभी मैं मार्केट में अपना जो प्रॉफिट है बुक करूंगा। यहाँ पे प्रीवियस रजिस्ट्रेशन से समझो आप, तो तभी मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, यहाँ पे टच करेगा तभी। तो ऐसी क्या गारंटी है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा ही, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट रिटर्न आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। इस तरह से साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट करने लगा। अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट यहीं से बाउंस हो रहा है, ठीक है, यहीं ये एरिया है, यहीं से मार्केट साइडवेज हो गया, उसके बाद मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, तो उसका क्या गारंटी है कि आपका ये प्रॉफिट में जाएगा ट्रेड। तो आपको क्या करना है, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, एक आपको ट्रेल करना है एसएल को, ठीक है। अगर मान लो कि इतना अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिया है तो ये 1:3 मिल गया आपको, आराम से मिल गया 1:3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो ट्रेल है वो आपको ट्रेलिंग एसएल लगाना है। ट्रेलिंग एसएल बहुत ईजी है, आप कोई भी सिस्टम में लगा सकते हो, कोई भी ब्रोकर हो आप इजीली आप उसमें लगा सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप ट्रेलिंग एसएल आप लगा सकते हो, बहुत ईजी है वो। ट्रेलिंग एसएल अगर आपने यहाँ लगा दिया तो ये जो कैंडल बनी है उसमें वीक में आपका ट्रेलिंग एसएल कट हो जाएगा, ठीक है। तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। 1:2 तो आपको आराम से मिलेगा, 1:2 मिलेगा, 1:3 मिलेगा। तो अगर आपने 10 रुपए का रिस्क लिया है तो उसके सामने आपको 20 या 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग होता है। अगर आपने ये कैच करना सीख लिया तो आप इसमें प्रॉफिटेबल इजीली बन सकते हो। उसके बाद चलिए मैं आपको दूसरा भी एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मान लो कि आपने ब्रेकडाउन का ट्रेड किया है, ये जो लेवल है, चलिए समझ लो कि आपने ये जो डे लो है उसका मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट ने ब्रेक किया है, उसके बाद छोटा सा रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू मार्केट फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट पोजीशन आपने बना लिया, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस आएगा, ये जो लेवल है इसके हाई का आपका स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे। जब भी ईएमए का अपसाइड में जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस आपको ले लेना है। तो यहाँ तक का आपका टारगेट आएगा। ये आपका समझ लो प्रीवियस स्विंग कौन सा है, प्रीवियस स्विंग हम लोग देखते हैं, उसी के बेस पे हम लोग समझते हैं कि प्रीवियस स्विंग के चलो यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस है, इसको मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा लगा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए ये आपका ये जो प्रीवियस स्विंग है ये है एक
और उसके बाद का जो टारगेट है वो ये है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये एक टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस चार्ट में आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये आपका एंट्री है तो आपको समझना क्या है, पहले तो आपका टारगेट यही है। ये जो स्विंग है ना, सॉरी ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ये आपका टारगेट है, समझ लो। तो यहाँ पे आपको ट्रेल कर देना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये आपका एंट्री हो गया, यहाँ पे आपका एंट्री है, ये आपका एंट्री है। उसके बाद आपका एग्जिट है, ये आपका प्रॉपर एग्जिट है। अगर आपको प्रॉपर बताऊँ तो ये आपका एग्जिट है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे आपको ट्रेल नहीं करना है तो ये जो स्विंग है यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 1:1 तो आराम से मिल जाएगा, 1:1 मिल जाएगा। पर 1:1 पे अगर आप ट्रेल नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 1:2 ये जगह पे आपको 1:2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1:2 पे आप ट्रेल कर सकते हो। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ तक आया तो आपको ये भी प्रॉफिट ही होगा। आपको 1:4 आराम से, यहाँ से 1:4 इतना आराम से मिल जाएगा। 1:4 अगर आपको मिल गया तो आपको इसमें ट्रेल कर देना है, कंटिन्यू ट्रेल कर देना है। अगर इसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू रहा, अगर चलिए मान लो कि यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो आपको क्या नुकसान क्या होगा, मतलब लॉस क्या होगा आपको। तो अगर पूरा मार्केट में आपको इतना अच्छा ट्रेंड मिला है तो यहाँ पे बुक करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको भी बुक नहीं करते, क्यों, उसका रीजन क्या है। तो उनको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करेगा मार्केट और उसको फ्लैग बना के वापस फॉल करेगा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ऐसा कभी नहीं करता मार्केट। आपको वो समझना पड़ेगा, एग्जिट लेना पड़ेगा, प्रॉपर एग्जिट आपको बहुत जरूरी है एग्जिट लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो, या फिर अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट गया तो कोई गई बात, उसमें कोई दो इश्यू ही नहीं है, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल आपका हिट हो गया, इतना बड़ा मार्केट ने कैंडल बना दिया तो आपका ट्रेल हिट हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट साइडवेज से, पूरा साइडवेज से, और अगर आपने यहाँ पे भी अपना जो स्टॉप लॉस है वो नहीं निकाला है तो आपको इसमें लॉस झेलने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब आपका ट्रेड लॉस में जा सकता है, इतना अच्छा प्रॉफिट आपका लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया है और ट्रेड अच्छा खासा डाउन साइड में जा रहा है तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ला सकते हो। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ला दो, ठीक है। स्टॉप लॉस एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब आपने 100 रुपीज पे एंट्री लिया है तो आप 95 को कर दो, 95 का स्टॉप लॉस, तो 5 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको अगर 115 पे आ गया तो आप देखो कितना अच्छा प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ गया, ठीक है। इस तरह से भी आप अपने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो में मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया कि आपको प्रॉपर एग्जिट कहाँ पे करना है और आपका एंट्री तो ठीक है, कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप कर सकते हो। जो भी स्ट्रेटेजी, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई है, वो स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो। 15 मिनट की, 5 मिनट की, 1 मिनट की, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है मार्केट में। और मैंने भी अपने ट्रेडिंग चैनल में, ये जो चैनल है वंडरफुल ट्रेडर का चैनल पे, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई है, वो भी आप यूज कर सकते हो एंट्री के लिए, ठीक है। पर आपको एग्जिट लेना भी आना चाहिए, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा इंप्रूवमेंट करना है, आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग का मैंने कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। उसका फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।